हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज वीडियो ऑफ आरती ट्यूशंस, जहाँ पे आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है आपका काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। अगर आपने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो मेरी देखी हुई है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो फिर तो आप एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आती है एक्सरसाइज 3.3 और 3.4 सॉल्व करने में। उन एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, जिसमें आपको क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। और जिन्होंने अब तक मेरी लास्ट इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स की, वो प्लेलिस्ट में जाके देख लें। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो बच्चा, क्वाड्रिलेटरल्स कई काइंड के होते हैं, उसमें से सबसे पहला हम पढ़ेंगे ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक एक करके हम अच्छे से समझते हैं। वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल। ट्रेपीजियम में क्या होता है बेटा, एक पेयर मींस एक जोड़ा ऐसा होता है जो पैरेलल होता है। पैरेलल मींस वो दो लाइंस जो साथ चलती ही जा रही हैं, लेकिन कभी वो मिल नहीं पा रही हैं। ठीक है, ये कभी भी मिलेगी नहीं, चाहिए ऐसे चलती जाए, कितने किलोमीटर चलती जाए, लेफ्ट जाए या राइट जाए, ये कभी भी मिल नहीं सकती हैं। तो ऐसी लाइंस को कहते हैं पैरेलल। तो देखो, ट्रेपीजियम में ये लाइन आपकी पैरेलल है कि नहीं है ना। तो इसे लिखने के तरीके में आप बच्चा ऐसे कह सकते हैं, जैसे इसको मैंने नाम दे दिया ABCD। तो आप कह सकते हैं लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD, या फिर AB पैरेलल टू CD कह सकते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपीजियम। अच्छा, तो क्या ये अलग से दो लाइन, उनका क्या, वो नॉन पैरेलल होती है, याद रखना। क्योंकि देखो, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है। अगर ये ऐसे चलती गई तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो मिल ही जाएंगी, चाहे लाइंस कितनी भी दूर दूर बनी हो, लेकिन अगर वो चलती जाएंगी तो कहीं ना कहीं मिलना तय है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मिलेंगी और दूसरी जगह से दूर होती जाएंगी। और पैरेलल में ना तो वो दूर होता है, ना ही वो मिलता है, लेकिन साथ साथ चलता है। ठीक है, तो दिस वाज प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2 है बेटा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये है आपका एंगल 1, ये है आपका एंगल 2, ये है आपका एंगल 3, ये है आपका एंगल नंबर 4। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 2 का सम है 180 डिग्री, एंगल 3 और एंगल 4 का सम है आपका 180 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा किसी भी पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्स काटती है, तो हमेशा याद रखो, जो उसके अंदर के एंगल्स होते हैं ना, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री इज 180 डिग्री। तो देखो, एक लाइन जा रही है, ठीक है, ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्स है उनके लिए, और इनके अंदर के एंगल सप्लीमेंट्री हैं 180 डिग्री। कुछ मुश्किल? सेम विद बी एंड सी। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल पे। तो बेटा, आपका सेकेंड काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल है काइट। काइट की सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, उसे ही अच्छे से समझ लो। इट हैज एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। काइट के 2 कंसेक्यूटिव पेयर्स होते हैं इक्वल लेंथ के। अब देखो, आप देख रहे हैं ये और ये इक्वल, कंसेक्यूटिव मींस साथ में, देखो पॉइंट इनका मीट कर रहा है, साथ है ये, तो ये दोनों कंसेक्यूटिव पेयर्स आपके इक्वल, पेयर्स मीन जोड़े। एंड फ्रॉम दिस पॉइंट कंसेक्यूटिव वाले ये दो इक्वल। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इट हैज एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। दोनों जोड़े कंसेक्यूटिव वाले, दोनों जोड़े आपके इक्वल लेंथ की हैं। और काइट में बेटा बस इतना ही प्रॉपर्टी में बताया गया है, इसके अलावा आपको काइट में कुछ बताया नहीं गया है। इतना ही अच्छे से समझ लो और याद कर लो कि काइट की शेप तो आपने देखी हुई है ना, बस ऊपर के 2 साइड्स इक्वल लेंथ के, नीचे के 2 पेयर हुए साइड्स इक्वल लेंथ के। ठीक है, लेकिन अगर कह दे इज दिस लाइन इक्वल्स टू दिस, नो, ऑलवेज रिमेंबर व्हाट आई एम सेइंग। ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन के इक्वल नहीं है, सिर्फ ऊपर के 2 कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स इक्वल है आपस में, और नीचे के 2 कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स इक्वल है आपस में। याद रहेगा?
ठीक है, चलते हैं हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल पे, जो कि है आपका पैरेललोग्राम। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं। अब पैरेललोग्राम की कुछ ऐसी सी फिगर होती है, ठीक है। इसमें मैंने फिंगर को नाम दे दिया ABCD, ठीक है। अब इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है आपकी, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग अ पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेलल का साइन बना दो, GM लिख दो, मींस ग्राम हो गया पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट साइड्स है वो इक्वल लेंथ की होती है। अब देखो, AB is equals to CD, AD is equals to BC। ये अपोजिट लाइंस जो है वो इक्वल लेंथ की हैं, ये चीज आपको भूलनी नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपको लिखना हो तो आप आराम से कह सकते हो ना कि AB is equals to CD and AD is equals to BC। कुछ मुश्किल? सिंपल, जो कहा वो लिखा। इस तरह लिखना आना चाहिए। अगर इस तरह लिखना सीख गए, प्रॉपर्टी समझ में आएगी तो लिखना सीख जाओगे, और लिखना सीख गए तो एक्सरसाइजेस आर कप ऑफ टी फॉर यू, यू विल बी एबल टू सॉल्व देम योरसेल्फ। आई प्रॉमिस यू दैट, ओके। तो पहली चीज ये थी, पैरेललोग्राम मींस ऑपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। और दूसरा, द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, अब जैसे एंगल ए के लिए ऑपोजिट एंगल क्या है? ऑपोजिट एंगल बोला, एडजेसेंट नहीं, एडजेसेंट होता तो बी होता, ऑपोजिट इसके सामने क्या है? सी। तो एंगल ए के ऑपोजिट एंगल है एंगल सी। वो दोनों आपके इक्वल मेजरमेंट के हैं। जितना मेजरमेंट आपका, मान लो x अगर a का है तो x ही आपका c का होगा। समझ गए बात? एंगल a इज इक्वल्स टू एंगल c। लिखना सीख जाओ ऐसे, एंगल a इक्वल्स टू एंगल c और एंगल b इज इक्वल्स टू एंगल d। समझ गए? अपोजिट साइड्स इक्वल है, अपोजिट एंगल्स इक्वल है। अब थर्ड पॉइंट है, द एडजेसेंट एंगल्स इन द पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब पहले तो जान लो, सप्लीमेंट्री मींस 180 डिग्री, ठीक है। अब एडजेसेंट एंगल का मतलब जान लो, एडजेसेंट एंगल है ये सीधे वाले एंगल, जैसे एंगल ए और एंगल बी। तो मैंने बोला एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कुछ मुश्किल लगा यहाँ पे? एंगल ए एंगल बी 180 डिग्री। सिमिलरली आप कह सकते हो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिमिलरली आप कह सकते हो एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिमिलरली आप कह सकते हो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। जितने भी एडजेसेंट एंगल्स हैं आपके, वो सारे सप्लीमेंट्री हैं। चीजों को समझो, अपने आप इजी लगने लगेगी। जिस दिन आपने समझ लिया उस दिन रटाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आपकी एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 3.3 और एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व करने के लिए ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है। और कितने क्वेश्चंस का रट्टा मारोगे, इससे अच्छा कुछ 3 आपकी फिगर्स हैं क्वाड्रिलेटरल्स में, उनकी क्वालिटीज को, उनकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझ लो, आपके जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ जाए। जरूरी नहीं सिर्फ एनसीईआरटी से, आरडी शर्मा वगैरह कहीं से भी आ जाए, यू विल बी एबल टू सॉल्व देम योरसेल्फ। कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा आपको। और एक्चुअली ये सारी प्रॉपर्टीज जरूरी सिर्फ 8th तक काम नहीं आएंगी, फर्दर ऑन जब तक आपकी 10th 12th चलेगी तब तक तो काम आएगी ही आएगी। उसके बाद आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना, अगर आपको ये प्रॉपर्टीज पता रहेंगी तो आपको वहां पे अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस करते करते आपके माइंड में ये प्रॉपर्टीज इतने अच्छे से बैठ जाएंगी कि आप क्वेश्चन देखते ही समझ जाओगे कि आखिर वो क्वेश्चन कह क्या रहा है और आपको वहां पे उस क्वेश्चन को ब्रेक कैसे करना है। ठीक है, समझते हैं अपनी 4th प्रॉपर्टी, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब जैसे पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसके डायगोनल्स AC और BD बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, तो एक पॉइंट पे जैसे बाइसेक्ट कर रहे हैं, हमने उसे O नाम दे दिया। तो हम कह सकते हैं कि अब यहाँ पे
AO is equals to OC, BO is equals to OD। समझ रहे हैं? आप कह सकती हैं कि AO is equals to OC and DO is equals to OB। कुछ मुश्किल? इसका मतलब क्या हुआ? बाइसेक्ट करें तो ये इक्वल है सारे, ठीक है, ये 4 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो गए हैं। तो डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करें, उस पॉइंट को आप नाम दे देंगे ओ। मोस्टली नाम ओ ही दिया जाता है जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, जब भी डायगोनल्स बनाते हैं जहां पे वो मीट कर रहे होते हैं, वी नेम देम एज ओ बिकॉज ओ इज ऑरिजिन। तो इसमें से हम इसे ओ ही ज्यादा नाम देते हैं। समझ आ गया आपको? यहां तक कुछ भी मुश्किल लगी है तो आस्क मी डाउन इन कमेंट सेक्शंस, एंड अगर सब कुछ समझ आया है तो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनको भी रिक्वायरमेंट हो। बच्चे, if you like this video, don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. Thank you.